व्यवसायी सुरक्षा एक्ट को आप लाइए और सिटी जो 1000 करोड़ रुपया का आपको रेवेन्यू देता है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप करिए, अन्यथा पप्पू यादव के हवाले कर दीजिए। व्यापार को सस्टेन ही न करेगा कि बंद करके चला जाएगा, या तो एक ही रास्ता है, या तो बंद करके चला जाए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त प्रमोद बागला जो व्यवसाय थे उनकी हत्या हुई थी, उसी में तमाम व्यवसाय जिस तरह का मंडी बंद हुई थी और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी आए थे, उनसे मिलने के लिए, सांत्वना देने के लिए आए हैं। SIT गठित कर कार्रवाई करे और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। उनकी पुत्रियों से भी बात की, उनके पूरे परिवार से बात किए थे। हमारे बीच पप्पू यादव जी और जिस तरह का नगर परिषद के उपाध्यक्ष दीपक मेहता जी की हत्या हुई, लगातार बिहार में गैंग रेप या फिर ज्वेलरी के दुकान में लूट, एक दही वाला विक्रेता को, छोटा सा बच्चे को गोली मारकर घायल किया, ये तमाम घटना कहीं न कहीं बिहार सरकार की चूक माना जाता है। हमारे बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी हैं और एक सवाल उनसे, सर पूरे बिहार में निवेश करने के लिए मांग करते हैं सरकार, क्या लगता है कि इस माहौल में निवेश होगा? सब भाग रहे हैं जी, बड़े बड़े मरवाड़ी समाज या व्यापारी यहाँ से भाग रहा है जी। क्यों ना भागे भाई? आप हत्या को भी जाति से जोड़ रहे हैं। जिस जाति का हत्या होगा उस जाति के लोग सड़क पर होंगे थोड़ी देर, कुछ और लोग होंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। आप बाबू वीर कुमार सिंह के पोते को मार दिया गया, वहाँ कुछ बाबू साहब चले जाएंगे। दीपक मेहता की हत्या हुई, वहाँ मेहता लोग चले जाएंगे। बागला साहब की हत्या हुई, वहाँ कुछ मरवाड़ी नेता आ जाएंगे। आप इस बात को सोचिए ना, समाज को डिवाइड एंड रूल कौन कर रहा है, बाइफर्केशन कौन कर रहा है? हत्या कौन किया, किस जात के लोग किए, किस जात का हुआ? जिस जात की लोग हत्या किए वो अलग हो गया, जिस जात का हुआ वो अलग हो गया। किसका बलात्कार हुआ और किस जात के लोगों ने बलात्कार किया? तो बेटी का भी कास्ट हो गया, अब बेटी का बाइफर्केशन हो जाता है। आप देखते चलिए ना क्या होगा, आप चिंता ना करिए ना, सरकार नहीं कुछ करेगी तो ऐसे अपराधियों को पर्सनली पप्पू यादव नहीं बख्शेगा। सरकार तो लग रहा है सर कि कहीं ना कहीं शराब पर ध्यान दे रहे हैं। सर अब तो हमको लगता है कि नीतीश जी तो कहते हैं कोई हिंदुस्तानी है, ये नहीं है। शराब तो 90-95% लोग पीते हैं, ड्रग्स, एसमैक्स, तब तो कोई हिंदुस्तानी नहीं है। आप बयान देखिए ना। इतनी तैयारी में सोशल रिलेशन ही उतना नहीं था पापा का, तो मम्मी के बाद से लड़ाई झगड़ा तो बहुत दूर का बात है। मैंने बेटा हम वो नहीं कह रहे हैं, इतनी तैयारी में आकर के इतना गोली मार के जाने का क्या क्या मतलब? बहुत नॉर्मल हो रहा था अंकल, आप नहीं सुनते रहते क्या? 1 महीने पहले चौक पे ATM से पैसा निकाल रहा है तो आम बात हो गया। कोई भी लेके, अभी यहाँ पे पता नहीं कोई बंदूक लेके खड़ा होगा, पता है आपको? 3-3, 4-4 हज़ार में तो कट्टा मिलता है। कोई लेके खड़ा हो जाएगा, पता चलेगा आपको? यहाँ पे कोई लेके खड़ा होगा, आपको पता नहीं चलेगा। नशा में गोली चलाता है। चरस स्मैक इतना बढ़ गया कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पॉकेट में बंदूक है आज, बस इतना पता है। जाइए ना अंकल, सब घर में आपको बंदूक मिलेगा। घाट किनारे जाइए, खाली आप देख के आइए, हर घर में इतना बस गया घाट किनारे। ये एरिया पहले नहीं था, जो घाट डेवलप हुआ है यहाँ पे आके इतने लोग रहने लग गए हैं और सबको खाली बंदूक चाहिए। सर बिहार में लगातार अपराध की घटना बढ़ रही है, सरकार है बिल्कुल मौन हो गई है। सर एक बात बोलूं, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए और सभी सिस्टम माफियाओं के उंगली पर नाचने लगे। सिटी में 25 हत्या में आ चुका हूं, समाज में गुस्सा कहाँ खड़ा होती है? 12 घंटे के अंदर गर्म पानी की बुलबुले की तरह 24 घंटे में सब कुछ शांत हो जाता है। हमारे भीतर गुस्से का इजहार भी तो हो। सिस्टम यह समझती है
ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है 10 किलो चावल 1 किलो घी से वोट लेना। मुद्दा है जाति धर्म मजहब के आधार पर सियासत राजनीति। अब अभी जितने अपराधी हैं वो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो गोली चलाया 10 साल बाद यही एमएलसी का चुनाव लड़ेगा। समाज भी जाति के आधार पर अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है। ये अमुक जाति का अपराधी है, ये मेरा हीरो है। और नेता को लगता है कि अपराधी ही समाज से वोट दिला सकती है, तो उसका भी प्रोटेक्ट हो जाता है। दीपक मेहता को, मेयर को जिन लोगों ने मारा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसमें किन किन लोगों के मरवाने 24 कट्ठा एक ज़मीन, 48 कट्ठा एक ज़मीन, और किन किन लोगों ने मारा मरवाया। सरकार एसपीडी ट्रायल 3 महीना के अंदर करेगी। जदयू के महासचिव थे नीतीश कुमार जी शोक किए, तो प्रमोद बागला जो परिवार सिटी का रिनॉन फैमिली है, कल से अभी तक तो किसी का ट्वीट और बयान नहीं आया। उन पर भी बयान आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन उन्हीं चीज़ों पर बयान देती है जो मीडिया ट्रायल होता है, जिस पे हज़ारों लाखों लोग सड़क पर उतरते हैं, कैंडल होता है, या जिन मुद्दों पर वोट का आधार हो, पॉलिटिशियन उस पर थोड़े देर सक्रियता दिखाती है, अन्यथा नहीं दिखाती। इस घटना में जांच का विषय है पूरा कि इस घटना में मर्डर के पीछे कारण क्या है। मैं मांग करता हूं कि इसमें एसआईटी टीम गठित हो। मर्डर के पीछे कारण क्या है, इसकी पूरी जांच हो। 5-5 हत्यारा आता है। अब आप 1500 वैसे तो इस गली में किसी बच्ची का चेन छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है, और इसी पूरा गंगा के घाट से, इस इलाके से दारू, पूरी की पूरी दारू बिकती है, और दारू बेचवाने में पूरा का पूरा हम सब लोग इन्वॉल्व हैं पूरा। सबको पता है कि दारू, जहरीली शराब, सब कुछ गंगा के घाट यहाँ से वहाँ बिक रहा है, और सारी चीज़ हम इसी गली से ले जाते हैं। और लगभग जो अपराधी है, यंग लड़का है, वो नशे में, ड्रग्स, एस्मैक्स और वाइटनर के नशे में, कोरेक्स के नशे में चलता है। अभी दूध वाले को गोली मार दिया, इसके पहले इस चौक पर मार दिया, भावा को मार दिया। क्या हो गई? न्याय मिल गई? इसके पहले गल्ले व्यापारी को मारा, क्या जस्टिस मिल गया? क्या वो जेल में है? सर, सिटी तो समझिए अपराधियों के निशाने पर है, बारूद के ढेर पर है। जब मन सिटी को समझ लिया है, ये जो मन चाहे यूज करो। ये सिटी का मतलब है दुधारू गाय। डराओ, आंख दिखाओ, एक ठो कट्टा लो और पैसा कमाओ। तो हम जांच चाहते हैं गंभीरता के साथ। जो सिटी 1000 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू देता हो सालाना, 1000 करोड़, और उस सिटी की सुरक्षा ना हो। मैंने कल भी कहा कि कौन सुरक्षित है? विधानसभा में विधायक पिटाते हैं, वो क्या बयान देंगे, वो क्या बोलेंगे? स्पीकर कहते हैं थाना नहीं सुनती। बाबू वीर कुंवर सिंह के पोते को पुलिस मारते मारते मार देती है। नालंदा में पुलिस नंगा नाच करती है। इंस्पेक्टर राज और अंग्रेज राज से भी बड़ा राज हो गया। आप हमको दे दो ना, आप बता दो, हम इसी पुलिस से गोली चलवा करके अपराधी को मरवा देंगे। जो पुलिस आज है ना, यही पुलिस दुनिया में नाम ना कमा ले तो मेरा नाम बदल देना। आप सारे सिस्टम को गलत किए हुए।
सही कहा विक्रम जी से अभी बात और उन लोगों से अध्यक्ष जी से बात हो रही थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि एक विधेयक सदन में लाया जाए, लोकसभा स्तर पे भी विधानसभा स्तर पे भी, व्यवसायी सुरक्षा एक्ट। व्यवसायी जो भी जिस जाति धर्म वर्ग का व्यवसायी, व्यवसायी का मतलब मरवाड़ी या बैस या चौधरी या जसवाल नहीं, जो भी व्यवसाय, व्यवसायी का मतलब जिस जाति के लोग व्यवसाय में इन्वॉल्व हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एक्ट लाया जाए, ये आवश्यक है। अब आप कह रहे हैं कि जो शराब पीता है वो हिंदुस्तानी है, ये नहीं है। अब वो कल नीतीश जी का बयान आया वो हिंदुस्तानी नहीं है, तब तो 90% आदमी लगता है हिंदुस्तानी नहीं होगा। 90% MLA MP मंत्री दारू पीते हैं, 90% पदाधिकारी दारू पीते हैं। ब्लड सैंपल जांच करा ले नीतीश जी। 80% पत्रकार पीते हैं, 60 से 70% जज पीते हैं, तो जांच करा ले नीतीश कुमार जी, क्या दिक्कत है। और सही हाई कोर्ट ने कहा है कि आप बड़ी मछली को क्यों नहीं पकड़ते, सब गरीब को ही जेल में क्यों डाल रहे हैं। हम लोग जो पी रहे हैं उसको जेल में डाल ही नहीं रहे हैं। तो लड़ाई बहुत बड़ी लड़नी होगी, आज़ादी की लड़ाई से भी बड़ी आज़ादी की ज़रूरत है। इन माफिया अपराधी नेता पदाधिकारी के नेक्सस से पूरा का पूरा धंधा जमीन पर बिहार में चल रहा है। ज़मीन के बाद बालू गिट्टी और उसके बाद शराब, ये 3 धंधा से नेताओं का घर, माफियाओं का घर, पदाधिकारियों का अरबों संपत्ति बना लिए। आम आदमी बिखर गए। यह घटना मुझे व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा आहत किया है। इतने सज्जन लोग जिसको टारगेट करके 5-5 पिस्टल लाकर 50 गोली से ज़्यादा तैयारी करके आके मारना सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, 100 या 1000 रुपया। इसके पीछे सरकमस्टांसेस को देखना चाहिए और उद्भेदन करना चाहिए कि प्रमोद बाबू के मर्डर के पीछे क्या कारण है, कौन कौन लोग हैं, या क्रिमिनल इसके पीछे इतनी तैयारी करके क्यों आए थे। क्या इस प्रमोद जी की घटना के बाद सिटी में या पटना में दीपक की हत्या के बाद क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि अब कोई हत्या नहीं होगी, अब कोई मर्डर नहीं होगा, किसी की मांग सुनी नहीं होगी, किसी का मां का गोद छीनू नहीं होगा? क्या अपराधियों को शूट एंड साइट का ऑर्डर आएगा? 2 केस जिस पर हो 302 का या एक्सटॉर्शन का या डकैती का, उनको या तो आप कानून के तहत 3 महीना एक्ट लाइए कि सज़ा होनी ही हो, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसको शूट एंड साइट करने का आदेश निकालिए। अपराधियों के भीतर इकबाल और डर नहीं रह गया है, खौफ नहीं रही है। आप इंटायर अपराधियों के मोबाइल को आप सर्विलांस पे डालिए, इंटायर अपराधियों का मोबाइल चेक करिए कि किस किस नेता, किस किस व्यापारी, किस किस पदाधिकारी से ये बात करता है, और उसका मोबाइल खंगाल के पता चलेगा कि अपराधी का नेक्सस और जाल कितना लंबा है। 24 घंटा ऐसे अपराधी किसी न किसी के लिए यूज होते हैं, अपना भी पैसा कमवाता है और इन माफिया नेता और पदाधिकारियों के लिए भी पैसा कमवाता है। पदाधिकारी नेता एकदम इन्वॉल्व होते हैं बड़ी छोटी घटनाओं में। इसीलिए मैं जांच चाहता हूं, अविलंब चारों की गिरफ्तारी चाहता हूं, SPD ट्रायल करके सजा चाहता हूं। व्यवसायी सुरक्षा एक्ट को आप लाइए और सिटी जो 1000 करोड़ रुपया का आपको रेवेन्यू देता है उसकी सुरक्षा की व्यवस्था आप करिए, अन्यथा पप्पू यादव के हवाले कर दीजिए।